देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए हमारी सरकार ने ये सुझाव दिया कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए हम अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो घर पर रहकर और सुरक्षित रहकर हमें अपने अध्ययन कार्य में बहुत दिक्कत होती थी और अध्यापन कार्य में भी दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए ये ऑनलाइन शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है, तो ऑनलाइन शिक्षा का मतलब ये घर पर रहकर ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करें और ऑनलाइन शिक्षा लें, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो इसी के माध्यम से आज हम सबसे पहले सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पहला पाठ फ्रांसीसी क्रांति से एक पहला प्रश्न ले रहे हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति जो हुई, तो उस फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर या फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यूरोप और फ्रांस पर जो प्रभाव पड़े, तो सबसे पहले ये था कि 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई, उस क्रांति का जो फ्रांस पर प्रभाव पड़ा वो ये था कि वहां पर जो राजतंत्र था, राजा का जो शासन हुआ करता था, तो उस राजा के शासन का अंत हो गया और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई और नवीन परिवर्तन किए गए, जैसे स्टेटस जनरल, जो फ्रांस की प्राचीन संसद थी। तो फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम था स्टेटस जनरल, और इस स्टेटस जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली, नई संसद, नई पार्लियामेंट का गठन किया गया। तो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए नवीन सुधार किए गए, जिससे जनता को लाभ मिले, लोगों की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। जो लोग पहले आजाद नहीं थे, जिन पर राजा लोगों का दबाव हुआ करता था, अपनी मनमानी बेगार करवाते थे, तो उस बेगार से लोगों को मुक्ति मिल गई। अब लोकतंत्र की वहां पर स्थापना हो गई और वहां के क्रांतिकारियों ने यूरोप के अन्य देशों के लोगों को भी उससे प्रेरित किया। यूरोप के अन्य लोग भी इससे प्रेरित हुए और अन्य देशों में भी इसी प्रकार से क्रांतियां होने लगी। तो इस प्रकार से यूरोप में 1789 की क्रांति, फ्रांस की जो क्रांति थी, और यूरोप में जो भी प्रभाव पड़े, तो क्या प्रभाव थे, वो प्रभाव हमारे निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हमारा प्रभाव था, फ्रांस की क्रांति का पहला प्रभाव है कि लुई 16वें का अंत। जो फ्रांस का सम्राट था लुई 16वां, बहुत ही निरंकुश शासक था। उस निरंकुश शासक से जनता बहुत तंग आ चुकी थी। राजमहल में लोग आलीशान तरीके से जी रहे थे, जनता भूखों मर रही थी। जनता ने जब सब ये देखा कि वैभवपूर्ण और विलासितापूर्ण राजा जीवन व्यतीत कर रहा है और हम लोग रोटी के एक एक टुकड़े के लिए परेशान हैं, तो वहां की जनता ने लुई 16 के खिलाफ क्रांति कर दी और उससे वहां पर आजादी पा ली। तो पहला प्रभाव था लुई 16 का अंत। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, लोक कल्याणकारी कार्य। जब फ्रांस को आजादी मिल गई, तो आजादी मिलने के बाद क्या हुआ, फ्रांस में लोक कल्याणकारी की स्थापना होने लगी। जैसे लोक कल्याणकारी कार्य क्या है, जैसे पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, चिकित्सालयों का निर्माण, ये सारे कार्य लोक कल्याणकारी के अंतर्गत आते हैं और इन सब कार्यों का होना प्रारंभ हो गया। नंबर तीसरा क्या हुआ, तीसरा प्रभाव क्या हुआ, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना। जब फ्रांस में स्वतंत्रता नहीं थी, आजादी नहीं थी, फ्रांस जब गुलाम था, तो वहां पर समानता का भाव नहीं था। जो राजा के नजदीकी लोग हुआ करते थे, तो राजा अपने नजदीकियों को और दृष्टि देखता था और जो दूर के लोग होते उनको और दृष्टि देखता था। समानता का भाव नहीं था, भ्रातृत्व भाईचारे की भावना नहीं थी। तो जब क्रांति हो गई, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो वहां पर समानता और भाईचारे की भावना का भी विकास हुआ। उसके बाद वहां पर कोई एक तरह का कानून नहीं था, तो क्रांति के बाद वहां पर एक नई कानून संहिता का भी निर्माण हुआ। तो नई कानून संहिता भी स्थापित की गई और फ्रांसीसी क्रांति का पांचवा प्रभाव था राजतंत्र का अंत और लोकतंत्र की स्थापना। राजतंत्र का अंत हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अब लोगों पर शासन हो गया। जनता अब जिसको चाहती थी उसको राजा बना देती और नहीं जिसको चाहती उसको हटाकर गद्दी से फेंक देती थी। अब वो स्थिति नहीं रही जो राजा अपनी मनमानी करता। अगला प्रभाव क्या था, आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति कर दी गई। जब फ्रांस में गुलामी थी, तो राजा आयात और निर्यात पर बहुत ज्यादा शुल्क लिया करता था, जिससे जनता की स्थिति खराब थी। जनता
को आमदनी नहीं थी, खर्चे बहुत ज्यादा थे। जो अगर माल बाहर से मंगवाया जाता था या बाहर भेजा जाता था तो उस पर राजा बहुत ज्यादा कर लिया करता था। तो क्रांति के बाद जब आजादी मिली तो उस आजादी में आयात और निर्यात शुल्क जो थे वो सारे समाप्त कर दिए गए। उसके बाद पादरियों के विशेषाधिकार कांत, चर्च में जो पादरी लोग हुआ करते थे वो राजा के करीबी हुआ करते थे। तो राजा के जो करीबी पादरी हुआ करते थे उन लोगों को विशेष अधिकार दिए गए थे। जैसे आज अपने यहाँ देख लीजिए, प्रधानमंत्री हैं, उनके करीब में मंत्री हैं, तो उन मंत्रियों को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं और लोगों को कम अधिकार। इसी प्रकार से जो पादरी थे तो राजा के नजदीक हुआ करते थे और चर्च के अधिकारी थे। जैसे पुरोहित, तो उन लोगों को विशेष अधिकार मिले थे, तो वो जनता पर अपनी मनमानी किया करते थे। तो क्रांति के बाद फ्रांस में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो पादरियों के विशेषाधिकार छीन लिए गए और उनको समान रखा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ